थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकला और जंगली जानवरों की तरह आवाज करके उस लाश को नोच नोच के खाने लगी। इतना भयंकर नजारा देख के राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना हुआ। राहुल चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहा और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वो भगवान से बस यही मना रहा था कि हे भगवान, आज बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊंगा। काफी देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ ढने लगी। तभी राहुल के साथ एक हादसा हो गया। राहुल का दोस्त राहुल का हाल चाल पूछने के लिए राहुल को कॉल कर दिया। कॉल की आवाज सुनते ही वो चुड़ैल राहुल के तरफ देखी। झाड़ियों में छुपे होने के कारण राहुल ने सोचा चुड़ैल उसे देख नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पालक झपकते ही वो चुड़ैल राहुल के सामने खड्डे डीछी हो गई। चुड़ैल को अपने नजदीक देखकर राहुल का शरीर ठंडा पड्डे डियच गया और वो वहीं पे जम गया। चुड़ैल आराम से राहुल का हाथ पकड़ डेच कर अपने साथ उसे ले जाने लगी। राहुल बिना किसी विरोध के उसके साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और राहुल को उस कब्र में दफन करने के लिए राहुल को कब्र के अंदर सुलाने लगी। तभी वापस से राहुल का कॉल आया। मोबाइल की रिंगटोन सुन के राहुल को होश आया और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। राहुल जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने खड़ी हाई हुई मिलती। अब राहुल को उसकी मौत सामने नजर आ रही थी। राहुल चिल्लाते हुए अपने दोस्त के तरफ भागा। तभी राहुल की आवाज सुन के उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और राहुल को देखा वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है। उसने राहुल को एक जोर से तमाचा मारा और उससे पूछा चिल्लाते हुए, ऐसे क्यों भाग रहा है? मैं यही तेरे पास तो हूं। राहुल ने अपने दोस्त को बताया, यहां सच में चुड़ैल है। इतना सुनते ही राहुल के दोस्त ने राहुल का हाथ पकड़ रहा और दोनों कब्रिस्तान के बाहर भाग गए। सीधा अपने घर गए। राहुल ने घर पहुंच के सारी घटना अपने दोस्त को बताई। उसके बाद वो दोनों कभी भी उस कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं गए।